भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण है, जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की बात कर रही है और ख़ास तौर पे किसानों का मुद्दा इस वक्त राहुल गांधी बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं और किसान उनसे जुड़ भी रहे हैं। ख़ासतौर से जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और सरकार ने उनके रास्तों में कीलें बिछा रखी हैं, बैरिकेडिंग कर रखी है और उन्हें दिल्ली ना आने देने के लिए तमाम कवायद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई सरकार इंसाफ दे सकती है तो वो कांग्रेस की सरकार है। एमएसपी कानून को लेकर और 3 जो कानून पास हुए थे उसका लगातार विरोध किसान कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी जो है वो कहीं ना कहीं एकदम ऊंचे पायदान पर है। राहुल गांधी एमएसपी की मांग को लेकर किसानों के साथ हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया जो कि उनका हक है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज़ है, जो उनका हक है, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और सरकार हमेशा इस तरह का काम कर रही है। लगातार 2021 में भी जो प्रदर्शन हुए थे जिसमें 700 किसानों की मौत हुई थी, उसके बावजूद जो 3 नए कानून हैं उस कानून को लागू करने के बाद एमएसपी की गारंटी नहीं है। उसमें एमएसपी की गारंटी ना होना इस बात का सबूत है कि सरकार किसानों के हक में नहीं है और किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए जो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की संभावना बहुत ही कम है। और दूसरी बात जो वो उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कॉरपोरेट के हाथ में कहीं ना कहीं कृषि उद्योग पूरा का पूरा दिया जा रहा है। जो 70% लोग हिंदुस्तान में कृषि करते हैं, खेती करते हैं, जिससे पूरे मुल्क में अनाज आता है और हिंदुस्तान उस अनाज को बाहर भी भेज करके कहीं ना कहीं जीडीपी में बढ़ोतरी करता है, उसका नुकसान हो रहा है। और वो तमाम चीज़ें कॉरपोरेट के अंडर में जाने से एक बड़ा नुकसान होगा। जब कॉरपोरेट के हाथ में ये सारी चीज़ें चली जाएंगी तो कॉरपोरेट कहीं ना कहीं कृषि उद्योग को खा जाएंगे और किसानों को उनका जो हक है वो नहीं मिल पाएगा और कॉरपोरेट के हाथ में ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। जो मोदी सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है वो किसानों के हक में नहीं है, वो बेरोजगारों के हक में नहीं है और लास्ट में वो कहते हैं कि वो मुल्क के हक में ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो ज़्यादातर परसेंटेज है वो किसान का है। इस बात को लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो उसमें हर वर्ग के लोग जुड़े थे, खासतौर पे किसान भी उसमें जुड़े थे। मगर जब न्याय यात्रा शुरू हुई और इसी दौरान किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और किसानों की लगातार मांग वो राहुल गांधी अपने प्लेटफॉर्म से उठाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान भी उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कॉरपोरेट की बात करते हुए कहते हैं कि अगर पूंजीपतियों के हाथ में कृषि उद्योग दिया गया तो ये पूरे मुल्क के ताने बाने को खराब कर देगा। राहुल गांधी लगातार इस आवाज़ को बार बार उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून हैं इसको किसान संघों और जो जनहित के कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श किए बिना इसको लागू करना कहीं ना कहीं एक समुदाय को, खासतौर पे किसान को असहज महसूस कर रहा है, जिसके लिए वो आज सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। वो ये भी कहते हैं कि इन तमाम कानूनों से कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास में बाधा हो सकती है और ग्रामीण का जो विकास है वो प्रभावित हो सकता है। इस बात को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार संसद में भी बोल रहे हैं और जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें भी इस मामले को उठा रहे हैं और सड़कों पर लगातार इस मामले पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन किसान आंदोलन पर सरकार क्या एक्शन लेती है या सरकार जो है वो किसानों के हित में क्या फैसला ले सकती है या क्या लेने वाली है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।